26 जुलाई 2016 जब जनता ने एक थाने के बाहर घेराव कर दिया और ये जनता सिर्फ इसलिए घेराव कर रही थी कि उनके चहीते एसपी जो है उस जिले को छोड़कर जा रहे थे, उनका ट्रांसफर किया जा रहा था। यही घटना 16 अक्टूबर 2018 को भी हुई जब वहां की जनता ने थाने का घेराव किया और ये एसपी थे के अन्नामलाई, एक बहुत ही ईमानदार, स्पष्टवादी और अपने काम को लेकर लगनशील व्यक्ति वो थे के अन्नामलाई। 4 जून 1984 को तमिलनाडु के थोम्पट्टी जिले में इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके पिता जो एक किसान थे, लेकिन अपनी गरीबी को अपनी मजबूरी नहीं माना इन्होंने और अपने पर फैलाए और आगे बढ़ते गए। इनके गांव से ये पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज गए। इन्होंने बीटेक की डिग्री पीएससी कॉलेज कोयम्बटूर से हासिल की। उसके बाद इन्होंने लखनऊ आईआईएम से एमबीए किया। इतना ही नहीं, इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम 2011 में दिया और क्लियर किया। देखिए दोस्तों, आज के परिवेश में हम देखें तो किसी व्यक्ति के लिए बीटेक एग्जाम क्लियर करना बहुत टफ होता है। बीटेक छोड़िए, चलिए बीटेक एग्जाम कोई कैसे भी क्लियर कर लेता है, फिर आईआईएम में जाकर एमबीए करना ये बहुत टफ होता है। यहाँ तक भी ठीक था, मतलब व्यक्तियों का सपना होता है कि हम जाके यार आईआईएम से एमबीए कर लें, तो वैसे ही कुछ इनका सपना था, लेकिन उस सपने तक रुके नहीं। ये उस सपने तक रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा ऐसे आईआईएम में कोई बिजनेस करके तो नहीं हो पाएगी उतने अच्छे से, तो जाते हैं भैया यूपीएससी की ओर। यूपीएससी में भी कौन सी पोस्ट चुनते हैं? ये चुनते हैं आईपीएस। ये चाहते तो आईएएस भी बन सकते थे, लेकिन देश की सेवा के लिए आईपीएस पोस्ट बेस्ट होती है। तो इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना आईपीएस। एक बार की बात है, जब आईपीएस रहते हुए उनके कार्यकाल में एक 17 साल की लड़की का रेप हो जाता है और मर्डर होता है। उसकी जो माँ होती है वो इनसे प्रश्न पूछती है कि क्या आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कर सकते थे। एज एन आईपीएस इनके पास सिर्फ लिमिटेड पावर होती है और उस क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वहां पर उस नाम से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दी। ये एक बहुत बड़ा काम था। 25 अगस्त 2020 को देश की सेवा के लिए बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कड़ यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए इस मिट्टी का कण कण ईश्वर के समान है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अब उन्हें बीजेपी का राज्य अध्यक्ष बना दिया जाता है। साउथ की पॉलिटिक्स में जहां बीजेपी को कम ही लोग जानते हैं, उनमें अन्नामलाई जी बेड़ा उठाते हैं साउथ में बीजेपी की जड़ें जमाने की, और इसके लिए वो हर कार्यकर्ता को बांट देते हैं 25 घर। ये सभी कार्यकर्ता 25 घरों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं, और इस तरह की एजेंडे से, इस तरह की योजना से निचले स्तर से भी ये जुड़ पाते हैं। क्योंकि इनके पास 90,000 कार्यकर्ता थे, जिसके कारण 90,000 कार्यकर्ताओं के द्वारा लाखों घरों का काम ठीक करा गया। मतलब लाखों जनता की मांगे सुनी गई, उनका निराकरण किया गया, और इस कारण के कारण वो साधारण जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। भाई इतने स्पष्टवादी और इतने ईमानदार व्यक्ति का कोई क्यों मुरीद ना हो। तो बात करते हैं मोदी जी इनके मुरीद क्यों हैं, मोदी जी इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। देखिए, आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मोदी जी इनके फैन, इतने बड़े फैन क्यों। 23 जुलाई 2023 को जब रामनाथ कोविंद जी का फेयरवेल होने वाला था, तब सारे बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन किसी भी राज्य के पार्टी अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। सिर्फ के अन्नामलाई ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उस पार्टी में, उस फेयरवेल में बुलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं
कि मोदी जी के लिए अन्नामलाई कितने इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 28 जुलाई 2023 को इनके द्वारा एक यात्रा आरंभ की गई जिसका नाम था एन मान एन मक्कल, जिसका मतलब होता है माय लैंड माय पीपल। इस यात्रा के दौरान इन्होंने लोगों के दुखों को सुना, लोगों को जाना, और ये यात्रा कुछ राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान की तरह थी, लेकिन ये एक सफल यात्रा थी जिसके कारण लोगों के दिलों में अन्नामलाई आज राज करती। इससे ज्यादा एक ईमानदार और कम्युनिस्ट नेता ही भारत को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अन्नामलाई देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते। आपने रियल लाइफ का सिंघम तो देखा ही होगा, लेकिन बीजेपी की रियल लाइफ सिंघम है अन्नामलाई जी। ये अपना काम बहुत ही बखूबी से, ईमानदारी से करते हैं और आज लगभग 1 साल 6 महीने से लोगों के बीच दिन प्रतिदिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ये अपनी ईमानदारी से मोदी जी को भी इतना खुश कर चुके हैं कि क्या कहें। आज हम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की अगर बात करें तो बीजेपी में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में सभी के सामने सिर्फ आंख बंद करने पर एक ही चेहरा आता है, वो है राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी जी जो है मेनली परिवारवाद के कारण एक परिवारवाद का शिकार है बोल सकते हैं, और इसके अलावा बीजेपी में जो चेहरे हैं वो बहुत सारे चेहरे हैं जो मेनली पीएम बनने के लायक हैं, जिसमें से कुछ है जैसे हमारे पीएम मोदी ऑलमोस्ट पीएम है, फिर हमारे अमित शाह हो गए, फिर हमारे योगी जी को हम कैसे बोल सकते हैं, और अब बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है के अन्नामलाई। तो यंगेस्ट पीएम भी हमें मिल सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी ये सिर्फ 39-40 साल के ही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।